हेलो स्टूडेंट। कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ये सब क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब आप जानते हैं, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो बनता है, उसी को तो हम प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा पिक्चर बन जाता है, एक बनता है एक फिगर, तो वो एक प्रकार का प्रतिबिंब है। वैसे प्रतिबिंब है क्या, तो प्रतिबिंब के बारे में देखिएगा। डिफिनेशन क्या है, यदि प्रकाश की किरणें, क्या बताया गया, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात, क्या बताया गया है, परावर्तन के पश्चात, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन बहुत ईजी है, सीधे डिफिनेशन दे सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये दर्पण M1 M2 आपका बना हुआ है, वस्तु आपका O डैश है। देखिए किरणें चलिए, एक तो किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर गई जो फोकस से होकर के निकल गई, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के चली गई जो अपने मार्ग पर वापस लौट गई। ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को देखो यहाँ पर काट रही हैं, यही तो आई डैश प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ पर देखिएगा, ये M1 M2 देखिएगा दर्पण है, और ये किरण आपकी वस्तु रखी है, तो किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद परावर्तित होकर के फोकस से निकल गई, दूसरी किरण आपका केंद्र से होकर के चली गई। तो देखिए ये वास्तव में यदि इनको हम बढ़ाएं तो कहीं पर नहीं मिलेगी। पीछे देखिएगा डैश डैश करके बढ़ाया गया है, तो ये देखिएगा यहाँ पर आई डैश आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए इसकी डिफिनेशन बताई गई है, यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब। डिफिनेशन इसी से देखिएगा, डिफिनेशन इसी से निकाल लेंगे। डिफिनेशन जब वास्तविक प्रतिबिंब की लिखने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, वास्तव में मिलती है लिख सकते हो, ऐसे डिफिनेशन कह सकते हो कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती, उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे ही आभासी प्रतिबिंब, यही डिफिनेशन कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो डिफिनेशन अपने आप बना सकते हो, एक डिफिनेशन आपके तैयार हो तो दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। वास्तविक के लिए वास्तव में मिलती है, आभासी के लिए मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपका ये जो फिगर बना हुआ है देखिएगा, वास्तव में देखो मिल रही है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए चित्र बनाना है तो आप इस चित्र को बना सकते हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनना है। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या है, और ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, बताया गया है कि वास्तव में मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है, जो दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दूसरे
जो है पहले बिंदु का प्रतिबिंब होते हैं। तो ये प्रतिबिंब थे। प्रतिबिंब के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमें डिफिनेशन क्या लिखना होता है। हम स्वयं जानते हैं कि किसी दर्पण के सामने खड़े होते तो वहाँ पर जो हमारा पिक्चर बनता है वही तो हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की डिफिनेशन याद रखना है केवल कि प्रकाश की किरण चल करके कहाँ से चल करके परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जहाँ पर वास्तव में मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, या मिलती हुई प्रतीत होती है वो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हमने केवल प्रतिबिंब के बारे में बताया है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद आपको हम बताएंगे गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण के लिए आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज यहीं पर इतना ही बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।